नमस्कार मित्रों। ये जो श्रद्धा केस हुआ इसने मुझे थोड़ा सा परेशान किया। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि मीडिया में बहुत ज़्यादा आफताब और श्रद्धा केस बिखरा हुआ है और लोग इसे अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई कह रहा है लव जिहाद है, कोई कह रहा है कि जो है प्रेम है, कोई कह रहा है कि परिवार से अलग हो गई इस वजह से ऐसा है। जो भी जैसा भी रहा हो, परंतु ये एक ऐसा विषय है जो सोचने वाला है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम हमें त्याग सिखाता है। प्रेम हमें कभी भी संहार नहीं सिखाता है, युद्ध नहीं सिखाता है और वहशत तो बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। तो प्रेम का ये विभत्स स्वरूप देखकर मेरे भी मन में चार पंक्तियां आई। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी इसमें कौन सही कौन गलत, श्रद्धा आफताब या क्या, ये तो कोर्ट का मामला है। परंतु जो मैं उस श्रद्धा की मनः स्थिति को, जहाँ तक मेरे मन में आ रहा है कि शायद कहीं हम प्रेम में इतने मूर्ख बन जाते हैं कि हम अच्छाई बुराई सब कुछ छोड़कर उस प्रेम के पीछे भागने लगते हैं। और ऐसा किसी के पीछे भागने से कभी भी वो प्रेम हमें मिल नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम किसी के पीछे भाग कर नहीं होता है। यदि प्रेम है तो है, और नहीं है तो उसे आप बिल्कुल कभी भी पैदा नहीं कर सकते किसी के अंदर। तो भागने का परिणाम हमने देखा जो बहुत ही भयानक था। तो इसी पर मैंने चार पंक्तियां लिखी हैं। हालांकि ज़्यादा मैं लिखने में इसमें सक्षम नहीं हो पाई, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा सोचने पे मुझे ये ऐसा विषय हो जाता है कि आप फिर कुछ भी नहीं सोचने लायक रह जाएंगे। तो मैंने चार पंक्तियां लिखी हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और मुझे लगता है कि क्या प्रेम इस तरीके का होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मूर्खतापूर्ण प्रेम कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रेम करिए, परंतु यदि वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है तो प्रेम ना छोड़िए, परंतु उस व्यक्ति को अवश्य ही छोड़ दीजिए। तो मैंने लिखा है कि मूर्ख बन प्रेम को वो निभाती रही, मूर्ख बन प्रेम को वो निभाती रही, जान जाती रही मुस्कुराती रही। मूर्ख बन प्रेम को वो निभाती रही, जान जाती रही मुस्कुराती रही। यातना को मोहब्बत से ढकती रही, यातना को मोहब्बत से ढकती रही, यातना को मोहब्बत से ढकती रही। जाने कैसे वो रिश्ता निभाती रही, जाने कैसे वो रिश्ता निभाती रही। और नवंबर की कुछ फोटो उसकी बहुत वायरल हो रही है जिसमें उसे काफ़ी चोट है। तो उस पर मैंने लिखा, गाल पर चोट आंखें थी सूजी हुई, गाल पर चोट आंखें थी सूजी हुई, गाल पर चोट आंखें थी सूजी हुई, गाल पर चोट आंखें थी सूजी हुई। बाप भाई से कैसे छिपाती रही, बाप भाई से कैसे छिपाती रही। छुरियों के कई वार होते रहे, छुरियों के कई वार होते रहे, छुरियों के कई वार होते रहे। इश्क टुकड़ों में बटकर निभाती रही, इश्क टुकड़ों में बटकर निभाती रही, जान जाती रही मुस्कुराती रही। और ये इस समाज को बहुत बड़ा संदेश है कि हम जब भी अपने परिवार से दूर होने लगते हैं तो गैर उसका लाभ उठा लेते हैं। इसलिए कैसा भी परिवार, कैसा है परिवार है, आप उससे कभी भी दूर ना हो। और यदि आप दूर हैं भी तो समाज को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप उससे दूर हैं, क्योंकि कहते हैं कि परिवार कितना भी बुरा हो अंत में वो आपका है। आपके माँ बाप कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगे, इसका आपको विश्वास होना चाहिए। आज हम ऐसा समाज लेकर आए जहाँ हर व्यक्ति अकेला होता जा रहा है।
तो इस अकेलेपन को दूर करने की बहुत आवश्यकता है। अपनों से बात करें, अपनों के साथ रहें, सुख दुख बांटें और जीवन को खुशी से बिताएं। और ऐसी वहशत का शिकार तो कभी भी ना हो। प्रेम करें, परंतु प्रेम सार्थक और त्याग रूप में होना चाहिए, संघारक और वहशत में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।